हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है करैक्टर टैग्स, लॉजिकल एंड फिजिकल। तो देखिए, करैक्टर टैग्स क्या होता है कि ए टैग दैट इज़ अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल करैक्टर इज नोन एज करैक्टर टैग। करें कि एक ऐसा टैग जो किसी भी इंडिविजुअल करैक्टर के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए उसे करैक्टर टैग कहते हैं। करैक्टर टैग क्या होते हैं? कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं। कंटेनर एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं। तो इन टैग्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो फिजिकल टैग्स और दूसरा है लॉजिकल टैग्स। तो फिजिकल टैग्स क्या होते हैं? देखिए, फिजिकल टैग्स आर यूज टू अप्लाई द स्पेशल फॉर्मेटिंग इफेक्ट टू एनक्लोड टेक्स्ट। करें कि जो फिजिकल टैग्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है स्पेशल फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स लाने के लिए। दीज टैग कंट्रोल द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। ये क्या करते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है टेक्स्ट की उसको क्या करते हैं, ये मेनली कंट्रोल करते हैं। ऑल द वेब ब्राउज़र सिमिलरली हैंडल दीज टैग्स। जितने भी वेब ब्राउज़र होंगे वो क्या करेंगे, इन टैग्स को हैंडल करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं फिजिकल टैग्स के, जैसे कि बोल्ड, बिग, आई, इटैलिक जिसको कहते हैं, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। ये सारे के सारे टैग मेनली क्या होते हैं, हम करते हैं यूज़ अपीयरेंस के लिए। दूसरा है लॉजिकल टैग्स। लॉजिकल टैग्स आर द स्ट्रक्चरल टैग दैट डिस्क्राइब द नेचर एंड टाइप ऑफ द कंटेंट दे इनक्लोज। क्या लॉजिकल टैग्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल टैग होते हैं मेनली, और जो क्या करते हैं, जो किस तरह का जो कंटेंट है वो इनक्लोज है उसका टाइप बताते हैं। दीज टैग्स डिस्क्राइब हाउ द टेक्स्ट इज बीइंग यूज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, नॉट नेसेसरली हाउ इट इज़ फॉर्मेटेड। The advantage of using your logical tags rather than the physical tag that your purpose is more precisely conveyed. Each browser uses a different technique to manage logical tags. कह रहा है कि मेनली जो एडवांटेज है लॉजिकल टैग की, इसमें क्या होता है, आपका जो पर्पज़ होता है वो पिछली कन्वेयर हो जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका, स्ट्रॉन्ग टैग का मेनली यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग एम्बेसिस समथिंग, किसी चीज़ को कुछ भी स्ट्रॉन्ग करना हो। इट इज़ यूजली डिस्प्लेड एज बोल्ड टेक्स्ट। अगर स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, टेक्स्ट वो बोल्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ टैग्स बताए गए हैं, जैसे कि ई एम एम्पैसिज मीन्स दैट करेक्टर शुड बी एम्पैसिज इन सम वे, यूजली डिस्प्लेड इन इटैलिक। और कोड टैग का यूज़ करेंगे तो इंडिकेट्स ए सैम्पल ऑफ प्रोग्राम कोड यूजली डिस्प्लेड इन कोरियर फॉन्ट। कोरियर फॉन्ट के अंदर दिखाई देगा ये हमें। उसी तरह से नेक्स्ट है CIT, जिसको सिटेशन कहते हैं, और इंसर्ट, कीबोर्ड, सैम्पल, एब्रीवेशन, डेफिनेशन, वेरिएबल। तो ये सारे के सारे मेनली टैग्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। लेट अस द यूज़ ऑफ द टैग्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। करें इस एग्जांपल की हेल्प से हम किस तरह से, देखिए, इन टैग्स का यूज़ करेंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, बॉडी टैग के बाद इन्होंने लगाया है पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ के अंदर लिखा है लॉजिकल टैग्स। उसके बाद एम्पैसी टैग को यूज़ किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है दिस टैग इज द एम्पैसिस द टेक्स्ट। तो ये देखिए इंटैलिक हो गया है। कोड, जो कोडिंग लैंग्वेज है उसके लिए इन्होंने कोड का यूज़ कर लिया। सिटेशन के लिए इसने क्या कर लिया, साइट सिटी का यूज़ कर लिया। इंसर्ट के, तो ये सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग कीबोर्ड की लैंग्वेज लेके आने, तो KBD यूज़ कर लिया। तो एब्रीवेशन के लिए इन्होंने ABBR यूज़ कर लिया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टैग्स हैं, मेनली फिजिकल टैग्स हैं। आगे एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी एलिमेंट। तो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं बॉडी एलिमेंट के, कि यू हैव प्रीवियसली रीड दैट द बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बॉडी टैग है वो डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट बॉडी को, और ये क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है HTML डॉक्यूमेंट का। इन बॉडी टैग you can include text, images, tables, list, hyperlinks, etc. Apart this body tag contains a list of attributes which are used to enhance the layout of a वेब पेज। कह रहे हैं कि बॉडी टैग में सबको यूज़ करते हैं हम, चाहे टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, टेबल हो, कुछ भी हो। और इसके अलावा हम इसके एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करते हैं। दीज एट्रीब्यूट आर डिस्कस एज फॉलोज। कुछ एट्रीब्यूट है जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला जो एट्रीब्यूट है वो है बैकग्राउंड। कह रहे हैं कि दिस एट्रीब्यूट यूज टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ ए पेज। अगर आपको क्या करना हो, पूरे पेज की क्या करना है, बैकग्राउंड सेट करनी हो, तो आप इस एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स जो है वो बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू उसकी वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको हम इसके अंदर दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है HTML हेड टाइटल सेटिंग बैकग्राउंड में टाइटल क्लॉज हेड इसमें क्लॉज कर दिया। उसका बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू में फ्लावर 5.jpg। ये कोई भी फ़ोटो हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़ी है उसका क्या दे दिया इसने, रेफरेंस दे दिया। तो उसके बाद देखिए जो बैकग्राउंड है इसकी, फ्लावर की जो बैकग्राउंड है वो आ जाएगी। इस तरह से आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं इसमें। जो आपके कंप्यूटर के अंदर पिक्चर पड़ी है उसका नाम देके यहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है बीजी कलर। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो बॉडी का, तो आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, बॉडी बीजी कलर देंगे, उसके बाद वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी वैल्यू हो सकती है। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। नेक्स्ट है
टेक्स्ट। तो देखिए इस एट्रीब्यूट का मेनली यूज़ किस लिए किया जाता है कि अगर आपको क्या करना हो, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कलर ऑफ द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। अगर आपको कलर सेट करना हो किसका, किस आपके टेक्स्ट का, तो आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू वैल्यू। तो यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू में खाकी, बीजी कलर दे दिया इन्होंने खाकी, और टेक्स्ट का कलर क्या दिया, ब्लू। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, देखिए नीचे आपको जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह से आप अगर फ़ॉन्ट साइज सेट कर रखा है तो वो सब कुछ बता रखा है इसके अंदर। ये इसका एक एग्जांपल था, ये आप करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके एट्रीब्यूट को है लिंक, लिंक और वी लिंक। कह रहा है कि एज यू नो द हाइपरलिंक आर हाईलाइटेड टेक्स्ट सेगमेंट और इमेजेस डेट कनेक्टेड टू अदर पेजेस ऑन द वेब। कह रहे हैं कि हमको जैसे कि जानते हैं जो हाइपरलिंक्स हैं, जो हाईलाइटेड टेक्स्ट सेगमेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, हमारी इमेजेस के साथ कनेक्ट होते हैं और वेब पेज के साथ कनेक्ट होते हैं। कह रहे हैं कि वैन यू होवर योर माउस पॉइंटर ओवर द लिंक इट गेट्स हाईलाइटेड। कह जैसे ही हम अपने माउस पॉइंटर को इसके ऊपर क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो ये क्या होगा, हाईलाइटेड हो जाएगा और ये पॉइंटर चेंज हो जाएगा शेप के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइपरलिंक्स होते हैं वो अंडरलाइन होते हैं और कुछ स्पेसिफिक कलर होता है इनका। वो कलर क्या होता है, एक्टिव, विजिट, अनविजिटेड और विजिटेड स्टेट के अंदर। तो कह रहा है कि द हाइपरलिंक क्रिएट कैसे करते हैं, हम एंकर टैग का यूज़ करके करते हैं, और हरएफ इसके अंदर एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है मेनली डॉक्यूमेंट के पाथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग कोड टू क्रिएट ए हाइपरलिंक। जैसे कि इन्होंने एक कोड का यूज़ किया है हाइपरलिंक को बनाने के लिए, ए हरएफ इक्वल टू में ये yahoo.com वगैरह, ये क्या है, कोड यूज़ किया इन्होंने किसको, लिंक बनाने के लिए। अब आपको क्या करना है, अगर लिंक के कलर सेट करने हैं, लिंक, ए लिंक और वी लिंक का कलर सेट करना है, सबसे पहले लिंक एट्रीब्यूट क्या होता है। तो लिंक एट्रीब्यूट क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ अनविजिटेड लिंक्स ऑन द वेब पेज। कह रहे कि कोई भी अनविजिटेड, जिस पे हमने लिंक के ऊपर विजिट नहीं किया, उसका कलर सेट करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, बॉडी लिंक इक्वल टू ग्रीन। तो हमने क्या कर दिया, इसका कलर क्या सेट कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो ये अगर ये अनविजिटेड है तो इसका कलर क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। ए लिंक एट्रीब्यूट, जिसके जो एक्टिव लिंक है उसका हमने जो कलर है वो सेट करना है। कह रहे हैं कि व्हेन यू क्लोज द वेबसाइट दैट हैज़ बीन ओपन यूजिंग ए लिंक। कह रहे हैं कि जब आप क्लोज कर देते हैं किसी वेबसाइट को जिसको आपने ओपन कर दिया है, नाउ इफ़ यू गो एंड सी द लिंक यू विल फाइंड दैट द इट विल बी पर्पल। तो अब क्या हो जाएगा, उसका कलर पर्पल हो जाएगा, पहले क्या था, ग्रीन था। तो आप इसका कलर और कोई भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद वी लिंक, वी लिंक क्या होता है, विजिटेड लिंक। पहले क्या कलर हो गया था इसका, पर्पल हो गया था। तो कह रहा है कि द वी लिंक एट्रीब्यूट डिफाइन द कलर ऑफ द लिंक आफ्टर इट हैज़ बीन विजिटेड व्हेन योर कलर क्लोज द वेबसाइट दैट हैज़ बीन ओपन यूजिंग ए लिंक एंड इफ़ यू गो एंड सी द लिंक यू विल सी दैट इट विल बी पर्पल कलर। ये पर्पल कलर की हो चुकी है, इट मीन दैट वेबसाइट कनेक्टेड टू लिंक हैज़ ऑलरेडी ओपन यूजिंग द लिंक। ऑलरेडी क्या हो गई है, वो ओपन हो चुकी है, उसको आपने यूज़ कर चुके हैं। आगे सेटिंग मार्जिनस, कह रहा है कि अगर आपको क्या करनी है, पेज की जो एजेस हैं उसके मार्जिन सेट करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसकी मार्जिन किस तरह सेट करेंगे, देखिए उसके सबसे पहले टॉप मार्जिन। तो कह रहा है कि अगर आपको टॉप से मार्जिन सेट करनी है वेब पेज की एज की, तो उसको कैसे
ओह शिट यार। तो यहाँ पे देखिए आपको जो आपके सामने लाइन दिखाई दे रही होगी, बहुत मोटी सारी लाइन जो रेड कलर की है, वो क्या है, HR लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है करेक्टर एंटिटीज, कह रहे कि कुछ रिजर्व एस्टिमल जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे आपको दिखाई पढ़ेंगे हम उसके बारे में। पहला है एंड LT, जिसका मतलब होता है लेस देन, एंड GT ग्रेटर देन, और एंड AMP जिसका मतलब होता है आपको एंड साइन लेके आना हो। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, उसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है 45 एंड LT 57, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 45 लेस देन 57। उसी तरह से 95 एंड GT 29, तो 95 ग्रेटर है 29 से। तो रिजल्ट भी आपके सामने आ रहा है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा क्या करना है इसमें। उसके बाद देखिए क्या है, लिस्ट इन एस्टिमल। तो लिस्ट क्या होता है, इफ़ेक्टिव वे होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का। तो अगर आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको उसकी लिस्ट होनी ज़रूरी होती है। तो HTML के अंदर भी मेनली लिस्ट होती है, कितनी तरह की, 3 तरह की हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट तो आपको नेम से पता लगा होगा, जिसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता। मेनली जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो UL टैग से स्टार्ट होती है और UL टैग से भी क्लोज होती है। उसके इसमें मेनली जो हम यूज़ करते हैं बिल्टेड लिस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑर्डर नहीं होता इसके अंदर कोई भी। ठीक है। दूसरा है LI टैग। इसके अंदर जो LI टैग होता है वो लिस्टिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कि जब भी कोई भी लिस्ट को आपको ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डालना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे LI टैग का। और दूसरा करेंगे टाइप एट्रीब्यूट का। टाइप एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ करते हैं, जो आपके जो पीरियड वगैरह हैं उनको उनके टाइप को चेंज करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल पढ़ते हैं हम, इसमें आपको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका UL टैग स्टार्ट हुआ अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद आपको लिस्ट बनानी, तो LI टैग का यूज़ किया हमने, सारी की सारी लिस्टिंग डाल दी LI के अंदर, और देन UL टैग को हमने क्या बंद कर दिया। ऑटोमेटिकली क्या आया, ये सर्कल आएगा इसके अंदर डार्क, जो इसका टाइप है, हमने कोई भी टाइप नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली ये डार्क सर्कल इसका टाइप आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट तो आपको नाम से पता लगा होगा, जिसमें क्या होता है, आइटम्स क्या होंगे कि स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर होंगी, जैसे इसको नंबर लिस्ट भी कहा जाता है। और इसके अंदर सारा का सारा डाटा जो है OL टैग से स्टार्ट होगा और लास्ट में OL टैग पे ही क्लोज होगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ। इसमें जैसे कि एग्जांपल दे रखा होगा आपको, नीचे देखिए OL स्टार्ट किया हमने, उसका लिस्टिंग के अंदर सारा डाटा जैसे डाला, जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट में डाला था, और लास्ट में OL को बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, इसका टाइप 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो हमें इसके ऑटोमेटिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट है 1 2 3 ही लेता है। अगर हम इसको टाइप चेंज करना हो तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट इसका स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो कह रहे हैं कि दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द स्टार्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आइटम फ्रॉम विच द ऑर्डर लिस्ट शुड बी स्टार्ट। ये एट्रीब्यूट क्या बताता है कि जो हमारा जो फर्स्ट आइटम है ऑर्डर लिस्ट की, वो कहाँ से स्टार्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर हमने लिख दिया OL स्टार्ट इक्वल टू में 3, तो 3 से स्टार्ट हो जाएगा ये।
देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको। नीचे एक एग्जांपल है, ओ एल स्टार्ट इक्वल टू 3, एल आई इंटीग्रिटी, एल आई अनसेल्फनेस, एल आई अंडरस्टैंडिंग, तो ओ एल क्लोज। तो आपको रिजल्ट में देखिएगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने स्टार्ट किया 3 से, तो 3 से स्टार्ट होगा ये। आगे रिवर्स एट्रीब्यूट कह रहे कि द रिवर्स एट्रीब्यूट when used with the OL element allows a list to appear in reverse order. It is a boolean attribute and as such it does not accept any value. It is either true or false. False is the default value. The value becomes true when the attribute reverse as is associated with the OL element. कह रहे कि जो रिवर्स एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जब OL एलिमेंट को यूज़ करेंगे तो क्या करेगा ये, अलोज ए लिस्ट टू अपीयर इन रिवर्स ऑर्डर। सारी की सारी लिस्ट क्या होगी, रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी। इसके अंदर बुलियन वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, ट्रू और फॉल्स को। अगर क्या करेगा, अगर तो वैल्यू फॉल्स होगी तब तो वो डिफ़ॉल्ट होगी। अगर ये ट्रू बन जाती है तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कह रहे कि एक कोडिंग करते हैं हम इसके अंदर। इसने रिवर्स ऑर्डर बनाए हुए, देखिए क्या किया, 3 to 1। तो यूज़ क्या किया इसने, ओ एल स्टार्ट इक्वल टू 3 और उसको क्या कर दिया, रिवर्स्ड। तो रिवर्स किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वो, 3 2 1। तो ये 3 4 5 नहीं हुआ, 3 2 1 रिवर्स हो गया ऑर्डर सारा का सारा। उसके बाद है टाइप एट्रीब्यूट। देखिए टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है मेनली अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कि आपको किस तरह का जो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में किस टाइप का डाटा कह रहा हूँ, किस टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। यहाँ पे मेनली क्या बुलेट स्टाइल है, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। तो ऑर्डर लिस्ट में टाइप किस लिए यूज़ करेंगे, ऑर्डर लिस्ट के टाइप भी देखे हैं आपको। अगर तो आप अनऑर्डर लिस्ट में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे डिस्क, सर्कल और स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप कर सकते हैं टाइप 1 2 3 ABC के लिए बड़ा ए डालना पड़ेगा बड़ी ए के लिए, और छोटी ABC के लिए छोटा ए डालना पड़ेगा टाइप में। अगर आपको रोमन की 1 2 3 लेके आनी है अपर केस में तो अपर केस में आई, अगर रोमन की लोअर केस लेके आनी है तो आपको लोअर केस में आई। यहाँ पे एक एग्जांपल भी बताया हुआ है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, UL टाइप इक्वल टू सर्कल। इसने टाइप के ले लिया सर्कल, उसके बाद लिस्टिंग बना दी सारी की सारी और UL को क्लोज कर दिया। अब देखिए साइड में रिजल्ट आ रहा है, जब वहाँ पे माउथ, थ्रोट, ये सारे के सारे सर्कल आ रहे हैं इसके बुलेट्स। उसी तरह से इसने जब ऑर्डर लिस्ट थी तो उसका टाइप ले लिया छोटा ए, तो आप रिजल्ट देख रहे होंगे साइड में छोटी ABC आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। अब देखिए नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, लिस्ट क्रिएटेड विद इन ए लिस्ट। जब एक ही लिस्ट दूसरी लिस्ट के अंदर क्रिएट की जाती है तो उसके क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। कह रहे कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कैन बी नेस्टेड विद ईच अदर। दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे की नेस्टेड हो सकती हैं और मल्टी लेवल भी हो सकती हैं। हम नेस्टेड बनाते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा आपको। एग्जांपल में क्या है, एक तो बनी हुई है ऑर्डर लिस्ट, उसी के अंदर ही अनऑर्डर लिस्ट भी दिखाई दे रही है। जैसे 1 इनपुट डिवाइसेस, उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट क्या है, कीबोर्ड माउस के अंदर। उसी तरह 2 आउटपुट डिवाइस, उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर। तो ये बनाई कैसे हुई है, सारा का सारा आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है। तो आप इसको कर सकते हैं, करने के बाद आपको ईजी समझ आ जाएगा। उसके बाद है डेफिनेशन लिस्ट। कह रहे हैं कि डेफिनेशन लिस्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि कोई भी अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं डेफिनेशन लिस्ट का। तो इसको हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट आर यूज टू आउटलाइन द मल्टीपल टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस वन आफ्टर अनदर एज इन ग्लॉसरी एंड अदर नेम्स और वैल्यू लिस्ट। कह रहे इट स्टार्ट एंड विद DL एंड DL। जो डेफिनेशन लिस्ट होती है वो DL से स्टार्ट होती है और DL क्लॉज होती है। DL टैग क्या है, कंजक्शन है। उसके बाद इसके हम करते हैं DT का यूज डेफिनेशन टर्म, जो डेफिनेशन की मेन हेडिंग है वो देने के लिए DT, और जो डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन है उसके लिए हम DD टैग का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल में आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो ये देखिए इसके एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है इसने। सबसे पहले क्या किया, DL का यूज़ किया, उसमें दे दिया फ़ॉन्ट साइज 6, कलर रेड। DL की जो डेफिनेशन का जो मेनली हेडिंग दी DT के अंदर DNA। तो उसके बाद फ़ॉन्ट साइज चेंज कर दिया इसने, कलर भी चेंज कर दिया, और जो डेफिनेशन देनी है वो सारी की सारी आएगी किसके अंदर, मेनली DD के अंदर। तो DD के अंदर इसने सारी की सारी डेफिनेशन दे दी। तो आपको साइड में रिजल्ट भी दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए 3 टैग यूज़ हो रहे हैं इसमें, DL, DT और DD। उसके बाद है न्यू सेक्शनिंग एलिमेंट्स इन HTML5। ये कुछ और सेक्शनिंग एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं HTML5 के अंदर। मेनली हेडर है, फुटर है, नैव है, आर्टिकल है, सेक्शन, साइट, इन सबको पढ़ लीजिएगा आप। अगर इनमें से कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, कभी भी मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं।
या स्कूल में आके मेरे से जब भी स्कूल लगेंगे आप मेरे से डिस्कस कर लेना इनके बारे में। आप कोई भी क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।